स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। पहले वीडियो में हमने सेट्स की डेफिनेशन को समझ लिया था। आज हम समझेंगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें जिसमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सेट का रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार से किया जाता है। पहले को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसी का दूसरा नाम जो होता है सेकंड, इसी को हम बोल देते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा टाइप होता है सेकंड टाइप को हम बोलते हैं, मतलब सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली दो टाइप से होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरे को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरे को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल देते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है रूल फॉर्म। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रूल फॉर्म। इसी को हम रूल फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। हालांकि दोनों में एक ही कॉमन चीज़ होती है। कॉमन चीज़ ये है कि दोनों को इसी ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कॉमन चीज़ होती है कि रोस्टर फॉर्म में भी किसी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में भी अगर किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो भी हम इसी सेट का मतलब इसी ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अब इस डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म में अगर हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम एक सेट ले लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। ये हमारा सेट हो गया एक। ठीक है, इस सेट को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि सेट ए, हमको मालूम है कि किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, तो हमने इस सेट को डिनोट कर दिया कैपिटल लेटर ए से। अब हमको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, मतलब 7 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर हो गया एक 1, दूसरा हो गया 2, फिर 3, 4 एंड 5 एंड 6, और ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट का रिप्रेजेंटेशन अगर इस टाइप से किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें जो हैं जो नोट करने लायक हैं। तो नोट करने लायक कुछ टॉपिक होते हैं। नोट करने लायक पहली बात यह है कि पहली चीज़ क्या नोट करना है कि रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को हम इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमको ये नोट करना है कि जितने भी एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये देखो हमें देख रहे हैं ये सब एलिमेंट हैं, तो ये सब एलिमेंट किससे, कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग होता है रोस्टर फॉर्म में। तीसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि जो इनका ऑर्डर रहता है वो ऑर्डर इनका जो है चेंज हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर हम देखें कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड। जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन बी चेंज्ड, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी मान लीजिए कोई एक सेट हमारे पास ये दिया है, ये सेट था हमारे पास कौन सा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसका हम ऑर्डर भी चेंज करके लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 एंड 1।
इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है। और फोर्थ हमको ये बात नोट रखना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का जो रिपीटिशन होता है, एलिमेंट्स का जो रिपीट होता है, रिपीट जो है वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता। देखते हैं कि द सेट ऑफ all letters, the set of all letters forming the word school। ठीक है, ये जो वर्ड स्कूल है, इस स्कूल में जितने भी लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इन लेटर्स का सेट्स बनाना है हमको। तो हमने मान लिया ए कोई सेट हो गया, ये इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इस टाइप से लिखा जाएगा S, C, H, O, फिर L। लेकिन अभी हमने समझा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का रिपीटिशन नॉट अलाउ, रिपीटिशन नहीं होता, मतलब एलिमेंट्स का हम रिपीटिशन नहीं करते, मतलब ये ओ दो बार हम नहीं लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होगा S, C, H, O, L। ठीक है, ये इसका रिपीटिशन हो जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरे टाइप का सेट। जो दूसरा सेट होता है, सेकंड सेट होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड सेट क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं रूल फॉर्म। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं रूल फॉर्म। हमको मालूम है कोई भी सेट जो है वो किसी न किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कोई भी एक जो सेट होगा वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, कॉमन प्रॉपर्टी ज़रूर होती है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब स्कूल एक वर्ड है, उस स्कूल को बना रहा है, इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम क्या मान लेते हैं, एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम वेरिएबल x, y, ठीक है, x, y, z या स्मॉल a, स्मॉल b, c, कुछ भी, जो वॉट एवर यू वांट, जो भी कुछ आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमने एक सेट ले लिया कि द सेट ऑफ ऑल, मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 9 कर दिया इधर। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 9, मतलब 9 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब का समुच्चय बनाना है, उन सब का हमको सेट बनाना है। तो मान लीजिए हमने उस सेट को ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हमको मालूम है कि इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे सब में कोई ना कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो अब उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। एक्स से हमने उसको डिनोट कर दिया और ये कॉलन का साइन लगा दिया और फिर हम इस एक्स की प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं कि एक्स में क्या प्रॉपर्टी है। तो हमने बताया कि एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 9 और इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 9। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मतलब सेट का ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका सेट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ से अलग है दूसरा, अगर हम दूसरा देखें, इसी का दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा कि मान लीजिए हमने दूसरा सेट लिया कि द सेट ऑफ ऑल
द सेट ऑफ ऑल वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसका हमने मान लीजिए हमने उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया, ये एक वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल की हम कंडीशन लिखेंगे। इस वेरिएबल की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लिखेंगे एक्स वेयर क्या हो गया, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, तो इसको अगर हमको रीड करना है तो इसका रीड करने का जो तरीका होता है, रीड एज, कैसे रीड करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं कि द सेट ऑफ, इसका रिप्रेजेंटेशन रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको पढ़ेंगे हम द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस कॉलन को हम बोलते हैं सच दैट, फिर इस प्रॉपर्टी को हम पूरा पढ़ देते हैं, सच दैट इस प्रकार है कि एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगर इसी को अगर हम हिंदी में पढ़ने की कोशिश करें, अगर हम इसी को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में अगर इसी को हम हिंदी में अगर हमको पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे, सभी, हिंदी में पढ़ेंगे सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ एक्स एक अंग्रेजी का स्वर है, एक्स एक अंग्रेजी का स्वर है।